जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रसाद में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संविधान का भाग 4 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने भाग 3 तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर देखें और इस क्लास को समझने में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करें भाग 4 की। तो भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। और बात करें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है लेने का, तो लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। अगर बात करें डीपीएसपी किसके कर्तव्य है तो राज्य के कर्तव्य हैं कि लोक कल्याणकारी समाज अथवा राज्य की स्थापना करें। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है तो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है संविधान के दर्शन के रूप में। राज्य की परिभाषा दी गई है संविधान के दर्शन के रूप में। और बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के सुझाव पर नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि भारतीय संविधान सभा जो तैयार किया गया था उसमें संवैधानिक सलाहकार BN राव के सुझाव पर नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग एक बार आर्टिकल को ज़रा समझने की कोशिश करें। आर्टिकल 12 के अंतर्गत हम लोगों ने राज्य की परिभाषा देखी। आर्टिकल 36 के अंतर्गत भी हम लोग राज्य की परिभाषा देख रहे हैं और आर्टिकल 152 में भी राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करें आर्टिकल 36 में तो राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय लागू नहीं किया जा सकता है। लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 39 की तो इसमें आजीविका और अगला समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं व पुरुष के लिए बात की गई है। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि आजीविका समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका को रखा गया है 39A में। और 39B, अगर हम लोग 39D में अगर हम लोग बात करें, समान कार्य के लिए समान वेतन महिला एवं पुरुष को दिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें 39A में निःशुल्क, 39A निःशुल्क विधिक सहायता बात कर रहा है। 39A निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अगर बात करें आर्टिकल 40 की तो ग्राम सभा का गठन आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। दोस्तों, 43B, अनुच्छेद 43B की बात करें तो सहकारी समिति की स्थापना में मदद और 97वें संविधान संशोधन के तहत इसे स्थान दिया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक समान नागरिक संहिता जो कि एग्जाम्पल गोवा में लागू है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 45 तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। यह संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 47 की तो मादक पेय पदार्थ जैसे शराब इत्यादि पर प्रतिबंध की बात करता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 48 की तो गाय व बछड़ों के वध पर प्रतिबंध, ये भी ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 48 के तहत गाय व बछड़ों के वध पर प्रतिबंध की बात करता है। 48A की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे स्थान दिया गया है। दोस्तों, बात करें 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात आर्टिकल 51 करता है। दोस्तों, चलिए हम लोग इसको एक बार समझने की कोशिश करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग देखें, डीपीएसपी राज्य पर नहीं थोपा गया, किसमें लिखा है आर्टिकल 37, इच्छा हो लागू करे, इच्छा हो ना करे। 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 39A, 43A और 48A को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 45वां संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया है।
97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43B में सहकारी समिति को जोड़ा गया है। दोस्तों अगर बात करें संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास प्राप्त है। किसके पास है? संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और यह आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों बात करें 86वें संविधान संशोधन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो यह शिक्षा से संबंधित है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार शामिल किया गया। इसमें क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अगर यही हम लोग बात करें आर्टिकल 45 के अंतर्गत तो यह DPSP में स्थान दिया गया है, जिसमें DPSP में अगर स्थान दिया गया इसके अंतर्गत 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। यह राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों अगर बात करें 51A के में शामिल किया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य संरक्षकों का कर्तव्य होगा। यहाँ पर संरक्षकों गार्जियनों का कर्तव्य होगा और यहाँ राज्य का कर्तव्य होगा। यह चीज़ समझिएगा, हल्का सा अंतर है। दोस्तों अगर बात करें शिक्षा का अधिकार कानून एक्ट 2009, शिक्षा का कानून एक्ट 2009 में आया तथा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए राज्य कदम उठाएगा लोक सेवा में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आगे देखें मनरेगा कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए आरक्षण और वृद्धों के लिए पेंशन योजना तथा मातृत्व लाभ योजना नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 42 से संबंधित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मनरेगा के अंतर्गत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य पहले उत्तर प्रदेश था, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ बन गया है, जो कि कुल योजना का रोजगार 18.52% रोजगार प्रदान कर रहा है और इसके पहले उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम हुआ करता था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें DPSP की तो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा अनुसार अदा किया जाएगा। KT शाह ने कहा है DPSP एक इस प्रकार का चेक है जो कि बैंक की इच्छा के अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसने कहा? KT शाह ने कहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य, अगर हम लोग बात करें भाग 4A तो भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें आर्टिकल 51A में रखा गया, इसे A से लेकर K तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य, अगर हम लोग बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश 1975 के तहत 1976 में लागू हुई। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। दोस्तों उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया जो 51A के में। दोस्तों अगर बात करें वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अब हम लोग बात करें 51A में क्या रखा गया है? नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 7वां मौलिक कर्तव्य। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य, चलिए हम लोग एक बार मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लें, संक्षेप में देखने की कोशिश करें। देश के संविधान का पालन करें और राष्ट्रगान व राष्ट्रहित का सम्मान करें तथा संविधान का पालन करें, यह भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें एवं उच्च आदर्शों का पालन करें। दोस्तों अगर बात करें तीसरे की तो देश की एकता व अखंडता को बनाए रखें, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य बन जाता है। अगर हम लोग बात करें 5वां, देश के भाईचारे या बंधुत्वता को बनाए रखने और ऐसी किसी भी प्रथा का विरोध करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। 6ठा जो है, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें। नेक्स्ट की बात करें
पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव इत्यादि आते हैं उनकी रक्षा करें और प्राणियों के प्रति दयाभाव बनाए रखें। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य होता है। अगर हम लोग बात करें 11वें की, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 2016 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान को पर्दे पर चलाना और उसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग देखें भारतीय ध्वज संहिता 2002, भारतीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में आया। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य तक देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट समझ आया है, तो दोस्तों एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।